प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के आपके पूरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से दोस्तों पूरा देखना, क्लास को मिस मत करना। 100 में से अगर आप 50 प्लस भी सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, सेकंड बार दे रहे हो, तीसरी बार दे रहे हो, इस क्लास को आप ध्यान से देखना, इस क्लास को ध्यान से समझना, ताकि आपके इस क्लास के बाद राजस्थान जीके में अच्छे नंबर आए, आपके एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति है वो कैसी है दोस्तों? त्रिभुजाकार है क्या, आयताकार, गोलाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है, गुरुजी राजस्थान का मैप कैसा है, पतंगाकार है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, विषमकोणीय। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है कि राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ऑप्शन डी आपका सही है। साथ में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा, भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, भोराट का पठार कहाँ पर है दोस्तों? कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच में, भैंसरोडगढ़ से बिजुलिया के बीच में, जरगा से रागा पहाड़ी के बीच में, या भैंसरोडगढ़ से कोमलगढ़ के बीच में। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में भोराट का पठार है वो कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच में है। ध्यान रखना दोस्तों, भोराट का पठार कहाँ पर है? बिल्कुल कोमलगढ़ से गोकुंदा के बीच में भोराट का पठार है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में कर रेखा कहाँ से गुजरती है। राजस्थान में कर रेखा है ये कहाँ कहाँ से गुजरती है दोस्तों? अजमेर से, चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, या दोस्तों उदयपुर से। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में कर रेखा है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। मुख्य कहाँ से गुजरती है? वो बांसवाड़ा से गुजरती है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो है आपकी माई नदी। बहुत अच्छा प्रश्न आपको बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप इन प्रश्नों को लिख लो, याद कर लो आराम से। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान का जिला पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर बारिश अधिक होती है। सिरोही, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ जिला है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में भाई साहब कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में होती है। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है। राजस्थान का नागपुर, मतलब यहाँ क्या होता है, राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ऐसा कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो स्थान है आपका माउंट आबू। माउंट आबू में दोस्तों क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। पर अगर जिला पूछे तो जिला तो माउंट आबू है नहीं, माउंट आबू स्थान है, जिला आपका रहेगा झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका झालावाड़ जिला है। ठीक है, कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इस क्लास को ध्यान से देखो। मेरा एक ही टारगेट है कि राजस्थान जीके में आपका एक भी नंबर न कटे। अगला पूछा, राजस्थान में मावट का संबंध है दोस्तों। मावट का संबंध किससे है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिम विक्षोभ के चक्रवातों से, यहाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। मावट पहली बात होती है कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मावट क्या है? राजस्थान में शीतकाल की वर्षा है। जब शीत ऋतु मतलब सर्दियाँ दोस्तों, सर्दी पड़ती कड़ाके की और बारिश भी होती है, तो वो होता है मावट। जब सर्दी में बारिश होती है तो मावट होती है। ठीक है, उससे मावट कहते हैं। मावट किन से होती है दोस्तों? तो मावट होती है पश्चिम विक्षोभ से। किससे दोस्तों होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो आपकी जयपुर में दोस्तों है। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछे एग्जाम में, उड़िया का पठार, मैसा का पठार, बिजुलिया का पठार या भोराट का पठार, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। अगर आपसे पूछे उड़िया का पठार है कहाँ पर दोस्तों, ये पठार आपका सिरोही में है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़िया का पठार सिरोही में है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो, मेरी गारंटी दोस्तों आपका नंबर आराम से आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, आज से मेरे साथ जुड़ जाओ। क्लास डेली शाम को 9 बजे आती है लाइव। ठीक है, क्लास को डेली देखो ध्यान से, अगर देखोगे समझोगे ना
तो आपका इस बार BSTC में नंबर आराम से आ जाएगा। सब्सक्राइब करो ताकि जो भी क्लास आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में नाम जाना जाता है। वर्षा होती है बारिश, उसका शुद्ध पानी होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, गुल, खादीन, जाहोद या पालर पानी। तो आपको पता है जब बारिश होती है तब बिल्कुल दोस्तों अपन क्या करते हैं, पालर पानी को अपने टाँके में इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, टाँके में इकट्ठा करते हैं दोस्तों। तो वही बिल्कुल क्या है, पालर पानी होता है जो अपन पीने में उपयोग लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है, वो मेला है कपिल मुनि का मेला। अब कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है आपको पता है क्या, ये मेला भरता है बीकानेर में। ध्यान रखना, बीकानेर में झील है कौन सी दोस्तों, कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में। यहीं पर क्या भरता है प्रतिवर्ष, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। ठीक है, तो कोलायत ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, मारवाड़ का अमृत सरोवर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किससे कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। सारे प्रश्न लेवल के हैं, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है चंदन नलकूप, जवाई बांध, जाखम बांध या नर्मदा नहर। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पर है आपका, पाली में दोस्तों जवाई बांध है, जिसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, देखो रीजनिंग भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, शिक्षण अभिरुचि पढ़नी है, बहुत कुछ और भी बचता है राजस्थान जीके के अलावा भी। तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम है RP STUDY। RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम 2025 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिससे आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। कोर्स की दोस्तों खास बात यह है कि बिल्कुल अगर आप कोर्स लेके शानदार तैयारी करते हो तो 100% आपका नंबर की गारंटी हमारी है। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा। हर क्लास दोस्तों आपकी आएगी, सभी विषय की क्लासें आपको मिलने वाली है। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, हर क्लास के बाद आपकी PDF मिलेगी आपको। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, इस कोर्स की खास बात है कि पुराने पेपर है 15 साल के वो इस कोर्स के साथ फ्री मिल रहे हैं। तो अभी कोर्स की प्राइस कम कर दी गई है, ध्यान रखना। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा कोर्स की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। फिर कहोगे कोर्स की प्राइस कम कर दो, तो अभी ऑफर चल रहा है, RP स्टडी आप डाउनलोड कर लो और कोर्स परचेस कर लो, ताकि आपका नंबर आराम से आ जाए। ठीक है ना, इस कोर्स के चक्कर अगर आप कोर्स नहीं लेते हो और चूक जाते हो, है ना, 1 नंबर से अगर चूक जाते हो, 10 नंबर से चूक जाते हो, तो फिर दोस्तों आपको पूरा साल बर्बाद हो रहा है। इससे बढ़िया है कि शानदार घर बैठे तैयारी करो, कोर्स ले लो। कोर्स में ऑफर भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब की बार आपको पता आपका टारगेट है वो 500 प्लस का होना चाहिए। अगर 500 प्लस नंबर है तो ही नंबर आएगा, ठीक है ना, नहीं तो आपका नंबर नहीं आने वाला है। तो पहले ही आपको बता चुका हूँ, डाउनलोड RP स्टडी ऐप। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है ऐप डाउनलोड करने में, या आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, दूसरे से फ़ोन पे करना है, तो नीचे देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करें। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। अगला पूछा है, नक्की झील कहाँ पर, बताओ भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। और नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में क्या है, नक्की झील है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, गैप सागर झील कहाँ पर, बताओ भाई। राजस्थान में गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर जिले में है। गैप सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर जिले में। अगला पूछा है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, नक्की झील, कोलायत झील, पुष्कर या सिलीसेड। देखो सिलीसेड अलवर में है, पुष्कर अजमेर में है, कोलायत बीकानेर में है और नक्की सिरोही में। ठीक है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर क्या है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात कहाँ पर बनाया हुआ है, बताओ भाई। अच्छा प्रश्न विद्यार्थी पूछा आपसे। चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। कहाँ पर है, कोटा, करौली, चित्तौड़, धौलपुर। तो चूलिया जलप्रपात है वो आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। अगला पूछा, मेजा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है मेजा बांध के बारे में। मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। मेजा बांध दोस्तों है वो आपका भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ पर है, मेजा बांध भीलवाड़ा में दोस्तों आपका मेजा बांध है। राजस्थान का गौरव किस वर्ष को कहते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आन बान शान किससे कहते हैं। धोकड़ा, खेजड़ी, बबूल या पलास। तो खेजड़ी क्या है दोस्तों, राजस्थान का गौरव है। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। और खेजड़ी को क्या कहते हैं, परसों पे सिनेरिया भी कहते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहता है, खेजड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में क्या है दोस्तों आपका
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर, जैसलमेर, टोंक, बीकानेर। तो आकलवुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? आकलवुड फॉसिल पार्क है वो आपका जैसलमेर में है। अगला प्रश्न पूछा है, किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहते हैं? भारत की मेरिनो है वो किस भेड़ को कहा जाता है दोस्तों? सोनाड़ी, चौकला, मगला या नारी? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, भारत की मेरिनो है वो चौकला कहलाती है। चौकला क्या है दोस्तों? चौकला नस्ल की भेड़ होती है, जिसे क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरी देखी जा सकती है? उड़न गिलहरियां हैं वो राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? अभयारण्य से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है ना? सांपों की शरण स्थली किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो उड़न गिलहरी है वो सीता माता में। उड़न गिलहरी कहाँ पर देखी जा सकती है? सीता माता अभयारण्य में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात, ताल छापर है कहाँ पर? ताल छापर चूरू में दोस्तों है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली सुअर के लिए, कृष्णमृग के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए? तो ताल छापर कृष्णमृग के लिए। गुरुजी कृष्णमृग क्या होता है? काले हिरण, काले हिरणों के लिए। काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? राजस्थान में, ताल छापर अभयारण्य चूरू में। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो एग्जाम में सीधे आएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप जुड़े रहो मेरे साथ में। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में अपनी है ना, राजस्थान ने अपनी पवन नीति या वन नीति है वो किस वर्ष जारी की? अगर वन नीति का पूछे ना, राजस्थान ने अपनी वन नीति दोस्तों जारी की थी वो 2010 में की थी। राजस्थान की वन नीति कब जारी हुई थी दोस्तों? 2010 में। ठीक है। राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी या छोटा नागपुर है वो राजस्थान में किस जिले को कहते हैं? अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं। राजस्थान का नागपुर आपका झालावाड़ जिला कहलाता है दोस्तों। क्यों कहलाता है? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर संतरों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में माई कंचन और माई धवल है ये किसकी किस्में है? देखो आपने कहीं नाम सुना होगा, माई कंचन, माई धवल, मेगा, है ना? किसकी किस्में है विद्यार्थियों? चने की, मक्के की, ज्वार की या गेहूं की? तो माई धवल मेगा किस्में है ये मक्के की किस्में। किसके दोस्तों प्रकार हैं? मक्के के प्रकार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, वालरा है। वालरा क्या है दोस्तों? देखो एक होता है वालर। वालर क्या है? वालर गुरुजी नृत्य ग्रासियों का, ग्रासियों का नृत्य वालर। ठीक है, यहाँ पर पूछा वालरा, वालरा। वालरा क्या है दोस्तों आपकी? ये दक्षिणी राजस्थान में क्या है? आदिवासियों की कृषि है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, वालरा क्या है? दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की कृषि का नाम है वालरा। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये कैसी कृषि है? स्थानांतरित कृषि है। ठीक है। किस फसल को चमत्कारी फसल कहते हैं? लो बताओ। फसलों से पूछा है, किस फसल को क्या कहते हैं? चमत्कारी फसल कहते हैं दोस्तों। मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो सोयाबीन क्या है? आपकी चमत्कारी फसल है। सोयाबीन क्या कहलाती है? चमत्कारी फसल कहलाती है। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लो बताओ। अगर आपसे पूछे सरसों अनुसंधान केंद्र तो वो आपका सेवर भरतपुर में है। ठीक है ना। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। पर खजूर अनुसंधान अगर आपसे पूछे ना तो बीकानेर में क्या बना हुआ है? राजस्थान में बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र है। अगला पूछा है मूंगफली, है ना? ये राजस्थान में क्या पूछा है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछे राजस्थान में श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। पीली क्रांति का संबंध अगर पूछे सरसों से है। नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से है, ये ध्यान रखना आपको। रजत क्रांति का संबंध है वो अंडे उत्पादन से है। ठीक है विद्यार्थियों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली होती है सरसों, तो सरसों को सही कर दो। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अभी मैंने 2 मिनट पहले बात की थी। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो ये आपका उत्तर सही होना चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? सेवर भरतपुर में क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के आते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बीजीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, लो बताओ। राष्ट्रीय बीजीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका दोस्तों? सांगानेर में, तबीजी में, मथानिया में या अबू रोड में? तो मथानिया की मिर्ची बहुत प्रसिद्ध है, मिर्ची है वो मथानिया की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। और राष्ट्रीय बीजीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र है वो आपका तबीजी में। कहाँ पर है दोस्तों? तबीजी अजमेर में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। लाठी श्रृंखला क्या है? लो बताओ। लाठी श्रृंखला है खनिज पट्टी है क्या? भूगर्भीय पट्टी है क्या?
वन्य जीव श्रृंखला है या गाय की प्रजाति है? तो लाटी सीरीज है वो क्या है दोस्तों, एक आपकी भूगर्भीय जल पट्टी है। ये क्या है दोस्तों, आपकी भूगर्भीय जल पट्टी। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? देखो अगर आपसे पूछे जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले राजस्थान का नाम क्या था दोस्तों? तो राजस्थान का प्राचीन नाम था राजपूताना। जब राजस्थान अंग्रेजों के पास में था ना, अंग्रेजों के पास में, तब राजस्थान का नाम था राजपूताना। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना है। राजस्थान का एकीकरण है विद्यार्थियों वो 7 चरणों में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? 56 का मैदान है, बताओ भाई। 56 की पहाड़ी अगर पूछे आपसे, 56 की पहाड़ी बालोतरा में, सिवाना में, कहाँ पर है? 56 की पहाड़ी सिवाना बालोतरा में दोस्तों है। और 56 के मैदान है वो आपके दोस्तों कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दक्षिण क्षेत्रों में क्या फैले हुए हैं? 56 के मैदान है, 56 गांवों के समूह है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? देखो मारवाड़, मेवाड़ है ना, ढूंढाड़, ये अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र, मेवात, एक तो मेवाड़, तो मेवाड़ में उदयपुर चित्तौड़ आते हैं। पर मेवात अगर पूछे ना आपसे मेवात, तो इसमें आते हैं अलवर भरतपुर। दोनों में ध्यान रखना, मेवाड़ अलग है, मेवात अलग है। ठीक है ना, मेवात में कौन आते हैं? अलवर भरतपुर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? लो बताओ, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है आपका दोस्तों? जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर? तो उदयनाथ पर्वत है वो आपका अलवर में है। कहाँ पर दोस्तों उदयनाथ पर्वत है? अलवर में आपका उदयनाथ पर्वत है। अगला बताओ, आड़ूदी पठार की मिट्टी कैसी है? लो बताओ, आड़ूदी पठार की मिट्टी है वो कैसी है दोस्तों? बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो आड़ूदी पठार की मिट्टी है वो कैसी है? मध्यम काली मिट्टी है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। और जिसने भी दोस्तों RPSD से कोर्स नहीं लिया है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, बिना कोर्स के आपका नंबर नहीं आएगा। क्योंकि कोर्स में थ्योरी पढ़ोगे, है ना, नोट्स लिखोगे, नोट्स सर लिखवाएंगे तो आप पढ़ोगे तो ही नंबर आपका आएगा, नंबर नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, तो डाउनलोड RPSD ऐप, अभी भी आपके पास समय है। देखिए, राजस्थान के किस जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी है और राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? आपकी डूंगरपुर व उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये डूंगरपुर है। अगला पूछा, गंग नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? गंग नहर का निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था वो आपको बताना है। 1932, 1927, 1928 या 1937? तो गंग नहर का निर्माण कार्य हुआ था स्टार्ट, वो दोस्तों होता है 1927 में। 1927 में क्या होता है? गंग नहर का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है दोस्तों? वो है गंग नहर परियोजना। ये क्या है? राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है दोस्तों। अगला ईसरदा परियोजना कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान में ईसरदा परियोजना कहाँ पर है? बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर या दौसा? एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, रीजनिंग वगैरह सब। तो ठीक है, यहाँ पर टेस्ट होगा और ऐप में थ्योरी वगैरह आएगी। ठीक है, तो कोर्स जरूर लेना। अब देखिए दोस्तों, ईसरदा बांध या परियोजना वो आपका सवाई माधोपुर में। ईसरदा परियोजना कहाँ पर है आपकी? सवाई माधोपुर में। अगला पूछा, हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में हीरे की खान है दोस्तों है वो केसरपुरा में। कहाँ पर दोस्तों है? केसरपुरा में। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर नवीन मैनचेस्टर कहलाता है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। पर अगर पूछे नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी कहलाती है। ठीक है, अगला पूछा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये चल रहा है कहाँ पर दोस्तों? वो आपको बताना है। हाँ जी, तो डीडवाना में क्या चल रहा है दोस्तों? डीडवाना झील पर बिल्कुल आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स चल रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? अगर आपसे पूछे तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इनमें से बताना, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो है आपकी महाराजा उमेद मिल्स, महाराजा उमेद मिल्स। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में व्हाइट सीमेंट है ना, व्हाइट सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? ब्यावर से, गोटन से, नीमाएड़ा से या चित्तौड़गढ़ से? तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन से। राजस्थान में सफेद सीमेंट कहाँ से निकलता है? गोटन से निकलता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्थान हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा स्थान किसके लिए दोस्तों? हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। तो कैथून, कैथून कोटा में है दोस्तों। ये क्या है? हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान में औद्योगिक विकास का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? इनमें से बताना, राजस्थान में है ना औद्योगिक कार्य कौन सी संस्था करती है? तो रिको क्या करती है विद्यार्थियों? रिको है वो दोस्तों क्या करती है? औद्योगिक विकास करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, ये बीएसटीसी में आए हुए सवाल है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है वो कौन सी है? अजीत भवन जोधपुर, ढोलामारू बीकानेर, सरिस्का पैलेस अलवर, यहाँ पर रामबाग पैलेस जयपुर। तो राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन जोधपुर है, अजीत भवन जोधपुर। अगला पूछा, बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर में क्या मनाते हैं दोस्तों? ऊंट समारोह, मरु समारोह, पाटा या बीकानेर महोत्सव। तो बीकानेर में क्या मनाते हैं दोस्तों? आपको बताया क्या? ऊंट महोत्सव मनाते हैं, ऊंट समारोह मनाते हैं। ठीक है, जल मेलों की नगरी किससे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, एग्जाम में छपने लायक प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान में जल मेलों की नगरी दोस्तों, तो जल मेलों की नगरी डींग कहलाता है। डींग बिल्कुल भरतपुर है, आप ध्यान रखना। और ये क्या है? आपकी जल मेलों की नगरी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पूरे 50 क्वेश्चन कर दिए दोस्तों। इस क्लास के 2 पार्ट आएंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में पूरे 50 क्वेश्चन कर दिए, अगले पार्ट में 50 क्वेश्चन और कर देंगे, मतलब 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। बाकी शाम को डेली दोस्तों 9 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, तो वो आपको ज्वाइन करनी है। बाकी जिसने भी कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, आरपी स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर क्यूज और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, वो डाल दी जाती है। तो आरपी स्टडी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर, नीचे लिंक मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आज ही हमारे साथ जुड़ जाओ और अपने सपनों को साकार करो। तो चलिए विद्यार्थियों, कमेंट करें क्लास कैसी लगी आपको और आपके 50 में से कितने सही हुए। जय हिंद, जय भारत।